एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनका नाम रामलाल था। रामलाल और उसकी पत्नी सीता मेहनती थे, लेकिन उनकी गरीबी का कोई अंत नहीं था। वे अपने दिनचर्या के लिए हर दिन काम करते और संघर्ष करते रहते थे। गांव में कुछ काम नहीं है जो काम करके हमारे परिवार का गुजारा हो सके। हमारे रहना खाना सब बहुत मुश्किल से चल रहा है। कुछ ना कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी काम नहीं मिल रहा है। एक दिन रामलाल को एक आवाज सुनाई दी। बाहर एक अलग आवाज सुनाई दे रहा है। ये कौन सी आवाज है? पता नहीं। बाहर जाकर आप देखो कौन सा आवाज है। कहां से आ रहा है? जो उसे एक पुराने पेड़ के पास ले गई। जब वह पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने एक ब्राह्मण को देखा जो एक वृद्ध व्यक्ति की तरह दिख रहा था। ब्राह्मण ने रामलाल को एक पुरानी किताब दी और कहा, यह तुम्हारे लिए एक अमूल्य उपहार है। रामलाल ने धन्यवाद कहकर किताब ले ली। जब वह घर वापस आया, तो उसने देखा कि उस किताब के अंदर कुछ सोने के सिक्के छुपे हुए थे। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं बाहर गया था। जहाँ पे आवाज आ रहा था, वहाँ पे एक पेड़ था। पेड़ के पास एक ब्राह्मण था। वो एक किताब दिया। किताब में क्या लिखा है? किताब में सोने के सिक्के हैं। ये सोने के सिक्के हमारी क्या मदद करेंगे? वह हैरान था, लेकिन उसने विचार किया कि वह इन सिक्कों को वापस कर देगा। दिन बीतते गए और रामलाल की गरीबी में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने किताब को देखकर सोने के सिक्के की विशेषता का पता चलाया और उन्हें बेचने का फैसला किया। वह अगले दिन नगर में चला गया और सिक्कों को बेचने की कोशिश की। एक धनवान व्यापारी ने उसे अच्छा मूल्य दिया, लेकिन रामलाल को लगा कि वह उन्हें ज्यादा पैसे दे सकता है। रामलाल ने धनवान व्यापारी की बात नहीं मानी और अधिक दाम मांगने लगा। व्यापारी नाराज होकर चला गया और रामलाल को उसके पास कोई खरीदार नहीं मिला। रात के समय रामलाल ने किताब को फिर से खोला और उसे पढ़ने लगा। उसने देखा कि किताब के पृष्ठों पर लिखा था, सच्चे धन का मूल्य समझो और अपने गरीबी को अपनी शक्तियों में परिवर्तित करो। रामलाल ने अंदर से एक नई ऊर्जा का एहसास किया। उसने समझा कि सच्चा धन उसके भीतर की शक्तियों में है और वह अपने काम और मेहनत से अपनी गरीबी को हरा सकता है। रामलाल ने उसी दिन से काम में और मेहनत में और भरोसा बढ़ाया। उसने अपने कठिनाइयों का सामना किया और नई सोच और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य को